वापस से इंडिया के अंदर आ चुका है, स्मूथली वर्किंग करने लग गया है। आप यहां पर देख सकते हैं प्ले स्टोर के अंदर इसकी ऐप आराम से खुल भी रही है, डाउनलोड हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और जो Binance.com वेबसाइट थी जो काम नहीं कर खुल नहीं रही थी, अब वो भी खुलने लग गई है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि बाइनेंस को $2.25 मिलियन का यानी कि 18.18 करोड़ रुपए का फाइन देना पड़ गया है, क्योंकि इन लोगों ने पहले जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो पॉलिसीज हैं इंडिया की, उनका पालन नहीं करा था। काफी सेटलमेंट वगैरह करने के बाद वापसी हो पाई है इंडिया के अंदर। तो क्या क्या चेंजेस आए हैं बाइनेंस के अंदर इंडिया में वापस आने के बाद, और किन किन शर्तों के ऊपर बाइनेंस काम करेगा इंडिया के अंदर, टैक्स, टीडीएस, वो सब आज की इस वीडियो में हम पूरा कवर करके देखने वाले हैं। तो सबसे पहले नंबर में तो बाइनेंस अब FIU यानी कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के पास रजिस्टर्ड हो चुका है। मतलब कि जिस संस्था से इन्हें बैन करा गया था बाइनेंस को, उसी संस्था में वापस रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा है, तब जाके इंडिया में वापसी हुई है। FIU के साथ साथ AML और CFT, इन दोनों की पॉलिसीज का भी बाइनेंस को अब ध्यान रखना पड़ेगा। यानी कि AML यानी कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मतलब जिसके अंदर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह कराई जाती है, मोटे पैसे इधर उधर करे जाते हैं नजरों में आए बिना, उसका। और CFT यानी कि कॉम्बैटिंग द फाइनेंस ऑफ टेररिज्म, जो कि ऐसी संस्था है जिसके अंदर टेररिज्म को जो फंडिंग होती है उसके ऊपर ये काम करती है, उस चीज के ऊपर ये लड़ाई करती है कि टेररिज्म को पैसा ना मिले, टेररिज्म को बढ़ावा ना मिले। तो इन दोनों के साथ भी अब बाइनेंस को मिलकर काम करना पड़ेगा। इनकी भी टर्म्स कंडीशन और पॉलिसीज का बाइनेंस को ध्यान रखना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि बाइनेंस के अंदर KYC के ऊपर अब बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाएगा, और हो सकता है कि KYC दोबारा भी करवाई जा सकती है, क्योंकि अब ये चीज बहुत ज्यादा सीरियस है। और क्योंकि अब बाइनेंस इंडिया के अंदर काम कर रहा है, तो इंडिया के टैक्सेशन के ऊपर भी उसे ध्यान रखना पड़ेगा, जिस वजह से 1% जो TDS है क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस का, वो भी बाइनेंस को अब काटना पड़ेगा अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्रिप्टो TDS का और टैक्स का हमें एक फंडा समझना पड़ेगा कि ये जो TDS होता है ना, ये कभी भी क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट्स पे और विड्रॉल्स पे नहीं लगाया जाता। ठीक है, किसी भी ऐप में आप देखेंगे तो क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट विड्रॉल के ऊपर कोई TDS वगैरह नहीं लगता, और ज्यादातर ऐप्स के अंदर क्रिप्टो बाइंग के ऊपर, क्रिप्टो खरीदते टाइम भी कोई TDS नहीं लगता है। ठीक है, जो मेन TDS लगता है वो लगता है सेलिंग करते टाइम। आपने क्रिप्टो खरीदी, उसे बेचा कितने में, वहां पर आपको TDS देना पड़ता है। और क्योंकि आपको पता है कि बाइनेंस के अंदर P2P काम करती है, क्रिप्टो खरीदने बेचने के लिए डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन, मतलब पीयर टू पीयर क्रिप्टो करेंसी खरीदी बेची जाती हैं, तो वहां पर बेचते टाइम आपको TDS देना पड़ेगा 1% बाइनेंस के अंदर। और जैसा कि मैंने आपको बताया ही कि सेलिंग करते टाइम, क्योंकि आपके पास आपने क्रिप्टो कहीं से मंगाई, आपने क्रिप्टो कहीं भी भेजी, तो उससे फायदा क्या हो रहा है, क्योंकि आप डायरेक्ट क्रिप्टो करेंसी से इंडिया में कुछ खरीद तो सकते नहीं है, तो खाली कॉइन्स का अचार तो डालेंगे नहीं, तो उसे कभी ना कभी बेच के INR में तो लेना पड़ेगा। INR में जब लेने जाएंगे तो वहां TDS लग जाएगा, कितने में खरीदा था, कितने में बेचा गया है, उसकी पूरी रिपोर्ट बनेगी, और उस हिसाब से 30% टैक्स देना पड़ेगा प्रॉफिट के ऊपर। ठीक है, तो बेचते टाइम टैक्स लगता है। मतलब इन शॉर्ट, क्रिप्टो करेंसी डिपॉजिट्स पे, क्रिप्टो करेंसी विड्रॉल्स पे और क्रिप्टो करेंसी खरीदते टाइम बाइनेंस के अंदर TDS नहीं कटेगा। क्रिप्टो सेलिंग के ऊपर P2P में TDS 1% कटेगा बाइनेंस में अब से। मतलब तो अब बाइनेंस भी इंडिया की जो एप्लीकेशंस हैं क्रिप्टो करेंसी की, उन्हीं की तरह काम करने लग जाएगा। टैक्स वगैरह प्रॉपर काटा जाएगा, पूरा TDS वगैरह लिया जाएगा, क्योंकि अब तो FIU के साथ भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो ऐसे में काफी लोगों को आघात भी लगा होगा। तो आप भी कमेंट में जरूर बताइए कि आपके लिए ये खबर एक खुशखबरी है या फिर एक दुख वाली खबर है, क्योंकि काफी लोग तो बाइनेंस के अंदर बाइंग सेलिंग कर लेते थे, TDS का पता ही नहीं चलता था, टैक्स वगैरह कुछ देना ही नहीं पड़ता था, तो मजे ही मजे थे। इनमें से मैं भी कभी कभार ऐसा कर लेता था। तो ऐसे में आपको यहाँ पर दुख हो रहा है या आपको मजा आ रहा है, क्योंकि मजा तो आएगा ही ऑब्वियसली, क्योंकि इंडिया के अंदर बाइनेंस काम करने लगा है। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है लिटरली क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में, तो उसका बाइनेंस का इंडिया में काम करना एक खुशखबर तो है ही। लेकिन अब टैक्स वगैरह TDS वगैरह वो भी यहाँ पर लगेगा। तो वो आपको मजा आया या दुख हुआ, वो आप कमेंट में जरूर बता सकते हैं। और अगर आप बाइनेंस हेल्प एंड सपोर्ट से कांटेक्ट करना चाहते हैं एक ह्यूमन बीइंग से, तो आप कैसे कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया इस वीडियो के अंदर। आप यहाँ पर क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। हमारी ये वाली वीडियो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे इस वीडियो के अंदर बाइनेंस में ह्यूमन से कॉन्टैक्ट करते हुए, ये वाली।